मैं इस मंच से आज बहुत दुखद होकर आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज इस मंच पर हमारे बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मेरी भाभी राज्य सरकार की मंत्री बेबी मातो जी उपस्थित थे। लेकिन हम सबको बस बेबी मातो जी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस घर में बेबी मातो जी के साथ दो विधवा औरत और भी है, उन्हें हम देख नहीं पाते। एक विधवा औरत ने जिसे अपना पति खोया, गणेश मातो जी, जिनके बेटे दिवाकर और प्रभाकर हमारे बीच में हैं और अपने पिता के रूप में जगन्नाथ मातो जी को मानने वाले, वो मानते मानते उनके गोदी में बड़े हुए। जब गणेश मातो जी हमें छोड़कर गए थे तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। जगन्नाथ मातो जी ने पिता बनकर इनको पालने का काम किया। जब गणेश मातो जी गए तो एक भाई के जाने का गम सबको होता है और उसकी पीड़ा हम सबको पता है, लेकिन गणेश मातो जी की हत्या का आरोप मेरे पे लगा। लोगों ने कहा कि अनूप सिंह ने हत्या कराया। जगन्नाथ मातो जी की पीड़ा को मैं समझ सकता था, मेरे पिता समझ सकते थे। और जब हत्या का पुलिस ने अनुसंधान किया तो हत्या करने वाला कौन था वो आप सबको मालूम है, इसी तेलों का और इसी का किशोर मातो था, जो गणेश मातो जी के साथ भाई की तरह घूमता था, छाया की तरह घूमता था। आज वही किशोर मातो जी को सुदेश मातो जी अपने गाड़ी में और चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने गाड़ी में बैठा के घुमा रहे। तब कहा कुर्मी जाति की हितैषी की बात करने की बातें कही जाती। आज तो यहां पे दोनों कुर्मी हैं। हम जाति को चुने कि एक अच्छा इंसान को चुने? हम जाति को चुने कि उस परिवार की तीनों विधवा को चुने जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना भाई खोया? दूसरे व्यक्ति जगन्नाथ मातो जी के अनुज वासुदेव मातो जी मुखिया, मेरे विधानसभा से मुखिया बनते हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? जब जगन्नाथ दा अस्पताल में एडमिट थे, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वासुदेव मातो जी उनके सेवा में दिन रात एक करके कोरोना काल को भी नहीं देखा। और उनके जब जाने के बाद अस्पताल में जब जगन्नाथ मातो जी भर्ती थे तो वासुदेव मातो जी डुमरी की जनता का सेवा कर रहे थे और कोरोना काल में सेवा करते करते हमारे बीच से चले गए। उसके कुछ दिनों के बाद जब जगन्नाथ आए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बचाया, आपके बीच में लेके आए और उनसे कर्मठ प्रार्थना की, उनका पैर पकड़ा, उनके सामने हाथ जोड़ा कि दादा फील्ड में मत जाइए। लेकिन दादा ने बोला कि हम फील्ड में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो और जल्दी हम मर जाएंगे। और वही हुआ, दादा हमारे बीच से चले गए। आज एक घर में 3 विधवा आपसे इंसाफ का गुहार मान रही है। जगन्नाथ मातो के 17 साल के सेवा का आपके सामने सम्मान मांग रही है। और जब पता चला जगन्नाथ मातो जी को कि अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू का बेटा, उसका परिवार इस हत्या में शामिल नहीं था, उनका बड़प्पन देखिए। राकेश वर्मा जी आज हमारे बीच में पत्रकार के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके साथ वो मेरे घर पे आए, मेरे पिता का पैर पकड़ा और मुझे गले लगाया, बोला भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज उसी अधिकार के तहत, उसी सम्मान के तहत एक बड़े भाई के लिए एक विधायक जिसने अपना पिता खोया था और उस पिता के जाने के बाद जब पिता बनकर जगन्नाथ मातो खड़ा था, तो मैं जगन्नाथ मातो की जगह अगर नहीं होता तो शायद राजू का भी पिता बनकर मैं नहीं खड़ा होता। हम सबको समझना होगा। आज ओबीसी की बात कर रहे हैं आप मोमिन की बात कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम के नाम पर आपको बांटने आए तो आप उसे कहना कि हुसैन हमारा है, और अगर कोई हिंदू के नाम पर बांटने आए तो आप उसे कहना राम हमारा है। जाति पे ना पात पर वोट देगा जगन्नाथ मातो जी के काम पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आए दिन हम लोग डुमरी विधानसभा में द्वारा कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक समाज सेवी करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को इंसाफ अगर दिलाना है तो
1 साल के लिए जगन्नाथ मातो जी की धर्मपत्नी जी को आप चुनिए। यकीन मानिए जितने भी हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं, आपको ये एहसास होगा कि आपका जो डिसीजन था, आपका जो निर्णय था, वो सही था और डुमरी विधानसभा के विकास में था। पार्टी पर नहीं, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, हम सब आपसे वोट मांगने आए हैं, तो हिंदुस्तान की संविधान को बचाने के लिए वोट मांगने आए हैं। इसीलिए हमारा इंडिया परिवार आज एकजुट है। मैं आप लोग से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा और उम्मीद है कि 5 तारीख को बेबी मातो जी को भारी मतों से बटन दबाकर 1 नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।